हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टेनर क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है आपकी एनसी क्लास है आज, वो भी साइंस केमिस्ट्री में। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है रोबोट क्या है। रोबोट क्या है? आपका प्रश्न है रोबोट क्या है। एक प्रकार का रॉकेट या एक बम या फिर मनुष्य से मिलता जुलता एक यांत्रिक या आदेश अनुसार कार्य करता है या फिर अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो सीधी सी बात है, जो रोबोट है वो क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित की गई एक मशीन है जो क्या बोलते हैं, उसको रोबोट बोलते हैं। और ये किसके अनुसार काम करता है? वो करता है आदेश के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए। दो समांतर दर्पणों के बीच जो है प्रतिबिंब बनते हैं। यदि दो समांतर दर्पण हैं और उनों के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन है 2 प्रतिबिंब या फिर 4 या फिर 8 या फिर अनंत। तो सीधी सी बात है, जो प्रतिबिंब होते हैं वो अनंत पे बनता है। दर्पणों के जो दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो होता है अनंत, या एक हो या दो हो। क्लियर? आगे देखिए। जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उस जहाज का क्या होता है? यानी कि नीचे जाता है या फिर ऊपर उठता है। ये आपके ऑप्शन देने हैं। या फिर समान जो नदी में स्तर होता है वो ही समुद्र में होता है। तो सीधी सी बात है, जो नदी के पानी का घनत्व होता है समुद्र के पानी से कम होता है। और जो घनत्व वाली चीज हो, ज़्यादा घनत्व वाली चीज हो, तो वो पानी जो है वो किसी चीज को ऊपर की ओर धकेलती है। तो सीधी सी बात है, तो जो जहाज है क्या है? अगर नदी में से अगर समुद्र में कोई भी जहाज जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तो वो नीचे से क्या उठेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर उठ जाता है। क्लियर? अगर देखिए, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। अगर कोई चीज पृथ्वी पर गति करती है, वो जो विराम अवस्था में आती है, वो कौन सा बल है? वो किस बल के कारण वो विराम अवस्था में आती है? नंबर 1 ऑप्शन है जड़त्व नियम के कारण, जो कि न्यूटन का प्रथम लॉ भी है, या फिर घर्षण बल के कारण, या संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वो कोई भी चीज गति करती हुई अगर वो रुक जाती है पृथ्वी पर, वो किसके कारण, कौन से बल के कारण रुकती है? वो घर्षण बल के कारण। ठीक है ना? अगर कोई चीज गति कर रही हो और वो जो विराम अवस्था में रुकने को बोलते हैं, जो विराम अवस्था में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल के कारण। क्लियर है? कारण क्या है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। अगर हम किसी ऊंचे स्थान पर किसी बॉल को उछालें, वो पृथ्वी की सतह की अपेक्षा अगर ऊंचाई पर जाके हम उस बॉल को उछालें तो अधिक दूर जाते हैं। वो किस कारण? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु कम होती है, अधिक होती है, या फिर क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंदों को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, या फिर क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या फिर डी क्या है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडलीय शुद्ध होता है। तो इसका जो ऑप्शन वो है, अगर हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होने के कारण। सीधी सी बात है, जब पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण अगर किसी चीज को भी हम ऊपर जाके उछालेंगे तो अधिक ऊंचाई पर जाएगी। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होता है। ठीक है, आगे देखिए। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो ऑप्शन है
ऑप्शन ए है आयतन या फिर द्रव्यमान, भार या घनत्व। ये जो हमारी राशि दे रखी है, इन जिसकी कोई मात्रा के साथ कुछ नहीं बदलता, वो है चीज घनत्व। सीधी सी बात है, अगर कोई लोहा 10 किलो हो या 100 किलो हो, उसका घनत्व क्या होता है हमारा सेम होता है। या फिर द्रव 1 लीटर हो या फिर 100 लीटर हो, उसका जो घनत्व होता है वो सेम होता है। तो इसमें जो अपरिवर्तित होती है किसी चीज की भी, वो क्या होती है, घनत्व। क्लियर है? आगे देखिए, जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो सीधी सी बात है, जब कोई सूर्य की किरणें किसी प्रिज्म में से गुजरते तो 7 रंगों में विभाजित होती है, ठीक है ना। तो उन 7 रंगों में से सबसे अधिक जो चमकता है वो कौन सा होता है हमारा, नीला रंग, ठीक है ना। तो प्रिज्म से जो सबसे अधिक चमकता है वो होता है नीला रंग। क्लियर है? आगे देखिए, मेक नंबर संबंधित है, मेक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति या जलयान की गति या हवाई जहाज की गति या अंतरिक्ष यान की गति। तो इसमें जो ऑप्शन है मेक जो संबंधित है वो किसकी है, हवाई जहाज की गति से संबंधित है, ठीक है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ऑप्शन देने हैं। नंबर ए ऑप्शन है, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है, फिर उसकी आंख की आइरिस फैल जाती है, फिर उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, फिर उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जो उसकी जो आंख की आइरिस है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो इसी के कारण क्या है, कुछ देर तक अगर मतलब रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। किसके कारण, आइरिस के सिकुड़ने के कारण। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसकी, पहला ऑप्शन क्या है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या फिर इसका गलनांक अधिक होता है, फिर इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या फिर उपरोक्त कारणों से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर पे क्या होती है, गलता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वो होता है हमारा अवरक्ता किरणें, जो चुम्बकीय सिद्धांत, जो चुम्बकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। वो कौन सी किरणें उत्पन्न होती है, हमारी अवरक्त किरणें, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्लियर है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन ओसियम, या फिर टंगस्टन, या मोलिडियम, या फिर एल्यूमिनियम। तो आपका जो ऑप्शन है वो है बी। जो टंगस्टन जो होती है वो सबसे अधिक धातु, मतलब सबसे अधिक ताप पर क्या होते हैं, उसका गलनांक होता है। तो सबसे अधिक ताप पर गलने वाली धातु कौन सी है, हमारी टंगस्टन। क्लियर है? आगे देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ऑप्शन है लिथियम, या ईरियम, या फिर एल्यूमिनियम, या ओसेयम। आपको ऑप्शन देना है कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है लिथियम, Li, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, Li। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये सबसे हल्की धातु है। क्लियर है? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें, वायु में, जल में, या निर्वात में, या स्टील में। जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोसों में होती है सबसे अधिक किस में होती है, सर्वाधिक
ठोसों में। तो इसमें ठोस क्या है? वायु ठोस नहीं है, जल भी ठोस नहीं है, निर्वात भी ठोस नहीं है। तो ठोस इसमें क्या है? स्टील। तो स्टील में सबसे सर्व अधिक गति कर दिया गया ध्वनि। ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो आपको बताना है, यदि किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? नंबर ए है, बढ़ता है या कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, घनत्व क्या होता है गर्म करने पर? किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो जो लाल रंग है, जो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, वो आपका ऑप्शन है पीला या फिर गुलाबी या फिर काला या फिर लाल। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? काला। तो यदि हरी रोशनी में हम लाल रोशनी को जलाएंगे तो वो कैसी दिखाई देगी? काली। ठीक है। आगे देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर या हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर या फेदोमीटर? तो दूध की जो मात्रा नापी जाती है वो लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, दूध की ज़्यादातर पूछ लेता है एग्जाम में कि इसकी जो माप है वो किससे मापी जाती है? वो लैक्टोमीटर से। क्लियर है? आगे देखिए, डायनोमो का क्या कार्य है? या डायनोमो भी बोल देते हैं इसको। डायनोमो का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन करना। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है हमारा बी, कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। तो ये डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वेयर्ड ने या फिर मैकमिलन ने या जेम्स वॉट ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो जे.एल. वेयर्ड ने क्या था? जे.एल. वेयर्ड ने किया था। किसका? टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? जो हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ यानी कि यौगिक जो विद्यमान होता है वो कौन सा होता है? वो कैल्शियम क्लोराइड। ये गलत है। कैल्शियम या कैल्शियम बोरेट या कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन, जो हड्डी और दांत जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट। क्लियर है? आगे देखिए, लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस पर चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनिलीकरण या वल्कनीकरण या यसद लेपन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं यसद लेपन। इसको जो बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं हम? यसद लेपन। क्लियर? आगे देखिए, किस अम्ल का उपयोग निर्जरीकरण के रूप में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं। तो इसका निर्जरीकरण किस में किया जाता है उपयोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, जो हमेशा किसी यौगिक का निर्जरीकरण करते हैं या सूक्ष्म आसवन करते हैं वो किसके कारण करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है निस्पंदन द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा या निस्तारण द्वारा या फिर
अवसादन द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, तो अगर किसी विलय को विलयन से अलग करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं हम? वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ये आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन या फिर हीलियम या फिर क्लोरीन या क्रिप्टॉन। तो इसका जो ऑप्शन है क्लोरीन गैस जो है वो वातावरण में नहीं पाई जाती। क्लियर है? कौन सी गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती? क्लोरीन। आगे देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है या फिर ऑक्सीजन गैस निकलती है या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस पोटेशियम क्लोरेट को जो गर्म करते हैं इसमें कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन गैस। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को जो गर्म करते हैं इसमें से निकलती है ऑक्सीजन गैस। आगे देखिए, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग होता है? अगर हम समुद्र में से पानी निकालेंगे तो उस विधि का नाम क्या है? उस विधि का ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन या फिर बाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण या आसवन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वाष्पीकरण। क्लियर है? आगे देखिए, किसी प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा मतलब किस प्रक्रिया द्वारा जो वेजिटेबल घी है वो किस विधि द्वारा परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण या आसवन द्वारा, फिर अपचयन या फिर उपचयन या अपचयन। तो इसका जो ऑप्शन है आपको हाइड्रोजनीकरण जो है, हमारा जो वनस्पति तेल होते हैं उसको घी में जो परिवर्तित किया जाता है वो किसके कारण किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसमें जो ऑप्शन है जो सिरके में होता है वो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन डी। जो हमारे सिरके में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो आपको मीथेन या एसिटिलीन या इथाइलिन या स्टाइरीन। तो इसका जो है ऑप्शन इथाइरीन के कारण क्या होता है? पॉलीथीन का बहुलीकरण होता है। किसके कारण? इथाइलीकरण के कारण। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन मैं दे देता हूँ CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, इसकी जो होती है वो इस तरीके होती है N पावर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके होता है। तो इसका जो बहुलीकरण किसके? इथाइलीकरण के द्वारा। खनिजों व चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन या सिलिकॉन या हाइड्रोजन या बोरोन। तो इसमें जो ऑप्शन है जो सब चट्टान या खनिजों में जो सबसे अधिक जो होता है वो किस में होता है? वो होता है आपका कार्बन। क्लियर? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के साथ हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑक्सीजन या सिलिकॉन या कार्बन या फिर नाइट्रोजन। इसका जो ऑप्शन है वो कार्बन है, क्योंकि जितनी भी कार्बनिक रसायन है वो किस किस से मिलकर बनी है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक जो यौगिक बनाता है वो क्या बनाता है? हमारा कार्बन, क्योंकि पूरी ही कार्बनिक रसायन किस पे आधारित है? वो कार्बन और
हाइड्रोजन पर। ठीक है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों? यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड्डयन क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती। जो इसका जो ऑप्शन है वो यही है, ये हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हवा के साथ क्या हो जाती है? विस्फोट हो जाती है। इसलिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो भरी जाती है हीलियम। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? ईथेन या मेथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी गंदे नाले हों या सड़ी हुई कोई भी चीज़ हो या खदानों में जो सबसे अधिक गैस जो होती है वो कौन सी होती है? मेथेन गैस होती है। क्लियर है? आगे देखिए, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी को बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। जो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4। जो बैटरियों में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका जो होता है यौगिक यानी कि यौगिक का सूत्र जो होता है फॉर्मूला वो है H2SO4। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर खमीर। तो इसको एथिल अल्कोहल भी बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल। जो इसमें जो उत्पन्न होता है वो कौन से किण्वन विधि में क्या चीज उत्पन्न होती है? हमारी एथिल अल्कोहल। जो इसका स्ट्रक्चर क्या है? C2H5OH। ठीक है ना। जो किण्वन प्रक्रिया जो होती है मनुष्य या किसी के भी अंदर, जानवरों के अंदर या फिर मनुष्य के अंदर जो प्रक्रिया होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? C2H5OH। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली या सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर गंधक या फिर स्पंज। तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है हमारा गंधक। गंधक को मिलाने पर क्या होती है? ये ठोस यानी कि उछालने उपयोगी हो जाती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका ऑप्शन है अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, या फिर हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, या फिर हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, या फिर क्या है? हवा में यह जलना आरंभ कर देती है। तो इसका जो है ऑप्शन है वो हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है। इसका जो क्या है? हवा के साथ क्रिया करके क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या किस में रखते हैं इसको? मिट्टी के तेल में। गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और TNT का, या फिर गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, या फिर सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, या फिर TNT व लकड़ी के कोयले का। तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। क्लियर है? गन पाउडर में जो उपयोग होता है वो सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है हमारी
यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अणु। यदि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, हमारी अणु होता है। क्लियर है? आगे देखिए, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम फास्फेट या सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। जो फोटोग्राफों में जो उपयोग होता है, फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है वो किसका होता है, सोडियम थायोसल्फेट का। क्लियर है? अप्राकृतिक रूप से फसलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? अप्राकृतिक रूप से फसलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? इसमें इथाइलिन या फिर ईथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी अप्राकृतिक रूप से फसलों को पकाने के लिए किसका उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी का किसका उपयोग करते हैं, सुक्रोज या विटामिन या फिर विटामिन सी या फिर नमक या दूध। तो सब जो खिलाड़ी जो उपयोग करते हैं किसका करते हैं, सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा तत्व है या फिर तत्व हैं? तो फिटकरी, हीरा या फिर टेरिलियम या फिर पुखराज, ये आपको बताना है। तो इससे सबसे कोमल है वो क्या है, हीरा है। जो सबसे कोमल है वो क्या है, हीरा है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होता है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है त्वरण से या वेग से या विस्थापन से या उपरोक्त किस में से नहीं। जो भी प्रकृति चलन द्वारा जो मार्ग की होती है वो किससे होती है, विस्थापन से। किससे होती है वो, विस्थापन से। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? गुरुत्वाकर्षण बल या फिर श्यानता का बल या फिर अंतर आणविक बल या फिर स्थिर अंतर परमाणविक बल या फिर स्थिर विद्युत बल। ये आपका ऑप्शन है, आपको श्यानता का बल। ये कौन सा बल है, असंरक्षित बल है। तो इसका नाम क्या है, श्यानता का बल। ये किस में लगता है, ये लगता है द्रवों में। किस में लगता है, द्रवों में यह बल लगता है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जल हुआ, जो भी है, पेट्रोल, डीजल, ये सब में कौन सा बल लगता है, हमारा श्यानता। ठीक है? एटम बम की खोज किसने की है? एटम बम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है, ओटो हॉन ने किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या केपलर ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो इसका जो ऑप्शन है, ओटो हॉन ने इसका उपयोग किया था। किसका, एटम बम का। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, तो वो क्या है, बैरोमीटर या पेरिस्कोप या हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। तो इस वायुमंडलीय दाब मापने में जो काम आता है वो आता है बैरोमीटर। क्लियर है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये ऑप्शन, ये सवाल दोबारा आ गया है। टेलीविजन का आविष्कार मैंने बताया किसने किया था, दूध की शुद्धता नापने में की जाती है, ये भी ऑप्शन दोबारा है, ये है लैक्टोमीटर। ऑप्शन क्या है, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता नापने में किया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। इंसुलिन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था?
इज की मैन ने या फिर वेटिंग ने या डोमाग ने या फिर जी खुराना ने, जी खुराना ने। तो आपका ऑप्शन है कौन सा? वेटिंग ने इसकी इंसुलिन की खोज की थी। किसने? इसकी जो खोज की थी वो की थी किसने? वेटिंग ने। इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। धन्यवाद।